बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की ये क्लास, और इसमें हम पढ़ रहे थे चूजिंग अ करियर। हाफ रीडिंग टेक्स्ट कंप्लीट कर लिया था हमने, हाफ रह गया। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। और हाँ, एक चीज और भी है कि कुछ नोट्स में सेट वन, नोट्स का सेट वन व्हाट्सएप करूंगा तमाम स्टूडेंट्स को, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करनी है। ठीक है, उसमें चैप्टर पोएम्स के अलावा प्ले जो है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, प्ले के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, एमसीक्यूज नहीं है उसमें, एमसीक्यूज अभी नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स सारे हैं। ठीक है, सेट वन है। इसके बाद को मुझसे ये नहीं कहेगा सर इसमें फला चैप्टर तो है नहीं, फला पोएम तो है नहीं। भाई ये सेट वन है, इसके बाद बाकी चीजें सेट टू में आएंगी, फिर सेट थ्री में आएंगी। सारे इकट्ठे नहीं दे रहा, वक्फे वक्फे से दूंगा। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चैप्टर पढ़ रहे थे हम, और आई थिंक ये था। हाँ जी, यहाँ से पढ़ना। चैट में साइड में ओपन कर रहा हूँ। हम्म, चैट ओपन कर दिए, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, बात हो रही थी कि हाँ, करियर की एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह की बात हो गई थी, बल्कि अच्छी खासी तकरीर भी हो गई थी इस पर। अब देखिए, समटाइम्स वी हैव वेरी आइडियलिस्टिक एंड अनअटेनेबल परसेप्शन ऑफ आवर ड्रीम करियर। कभी कभी ना, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ख्याली दुनिया में रहते हैं, तो उनकी अप्रोच भी बड़ी ख्याली किस्म की आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है। वो खुद ही से अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि शायद जो मेरा करियर है उसको हासिल करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। वो खुद से अपने जहन में एक क्राइटेरिया बना रहे होते हैं, उन्हें रियलिटी नहीं पता होती। अनअटेनेबल परसेप्शन होता है। तो एक ऐसा परसेप्शन होता है जो कभी हासिल नहीं हो सकता। वो ड्रीम करियर के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन खुद ही खुद अपने माइंड में ही वो अपने आप से सवाल करते हैं और खुद जवाब दे रहे होते हैं अपने आप को, और अपनी एक ओपिनियन जनरेट कर लेते हैं कि शायद इस करियर को अचीव करने के लिए ये करना पड़े, और वो शुरू हो जाते हैं उसको करना। नहीं, ऐसा नहीं है। Therefore, it is always helpful to talk to someone who has experience in the career you want to pursue. लिहाजा ये हमेशा आपके लिए सूदमंद साबित होता है कि आप उन लोगों से बातचीत करें, किसी ऐसे शख्स से बात करें जिसे तजुर्बा है उस करियर का, जिस करियर को आप अपनाना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। परस्यू का मतलब है फॉलो करना। मिसाल के तौर पर, अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में किसी आर्मी ऑफिसर से बात करें, उससे पूछें कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बाय कंसल्टिंग अ वेटरन ऑफ द फील्ड, किसी भी शोबे के माहिर तरीन शख्स से रुजू करने में, उससे राब्ता करने से, यू मे गेन वैल्यूएबल इंसाइट। इंसाइट कहते हैं नॉलेज को, वेटरन कहते हैं हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन्ड पर्सन। तो किसी भी शोबे के हाईली एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड पर्सन से कंसल्ट करने यानी राब्ता करने से you may gain valuable insight into the particular field's expectations, procedures, difficulties and rewards. उस मखसूस फील्ड, उस मखसूस शोबे के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या तरीक़ाकार हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं, उसके क्या फवाइद हैं, इनामात हैं, ये सब जानने के लिए इन सब की इनसाइट यानी नॉलेज, वैल्यूएबल नॉलेज
आपको हासिल होगी। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ करियर इन एकेडेमिया, मिसाल के तौर पर अगर आप दिलचस्पी रखते हैं एक ऐसा करियर परस्यू करने के लिए जो एकेडेमिया में हो, यानी टीचिंग लाइन में हो, तदरीस, शोबा तदरीस को कहते हैं एकेडेमिया, then it would be appropriate to approach your teacher to guide you towards your intended path। तो फिर मुनासिब तरीन बात यह है कि आप अपने टीचर को अप्रोच करें, क्योंकि वो तो एकेडेमिया में है ऑलरेडी, ताकि वो रहनुमाई करें आपकी दुरुस्त रास्ते की। वैसे आजकल का बच्चा टीचर बनना नहीं चाहता। आजकल का जो स्टूडेंट है, बेटा मुझे 32 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, 32 साल, 32 ईयर्स, मेरी उम्र 50 साल है एग्जैक्टली, और 32 साल मुझे पढ़ाते हुए। मैंने इंटर किया था, उसके बाद से पढ़ा रहा हूँ कोचिंग सेंटर्स में, और फिर मुख्तलिफ बड़े तालीमी इदारों में, और अब गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने ये देखा कि आजकल का बच्चा जो है वो टीचर बनना नहीं चाहता। आई डोंट नो व्हाई। मैं शौक से, अपने जुनून से टीचर बना। मैं अगर टीचर ना बनता तो शायद कुछ भी ना बनता। मेरा जुनून था, मेरा शौक था। मैंने अपने घर में अपने नाना को, अपने असातिज़ा को देखा, मेरे अंदर एक जुनून था टीचर बनने का। तो और आजकल के बच्चे जो है ना, सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं। बस इंजीनियर बन जाएं या डॉक्टर बन जाएं। मैं उनसे कहता हूँ भाई, चलो डॉक्टर तो बन के कुछ ना कुछ कर ही लोगे, कुछ नहीं तो घर के बाहर दीवार पे लाल रंग का चांद बना के टेबल कुर्सी लेके बैठ जाना, मरीज आना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियर बन के क्या करोगे? पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का स्कोप है? अच्छा, स्कोप के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो डालने वाला हूँ अभी कि स्कोप होता है क्या। हमारे यहाँ ये वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है, मीनिंग किसी को नहीं मालूम। इंजीनियरिंग का क्या विजन है, क्या नजर आ रहा है आपको इंजीनियरिंग? पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में एक एक इतना सा पिन लाल रंग के डब्बे में आता है ना, उस पे चाइनीज लिखी होती है, उसमें लिखा होता है मेड इन चाइना। एक सुई बना नहीं सकते आप, पिन बना नहीं सकते आप। हर साल हजारों इंजीनियर्स यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, जॉब्स की तलाश कर रहे हैं। 90% इंजीनियर्स कोचिंग सेंटर्स में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैं कोचिंग सेंटर्स के नाम और टीचर्स के नाम लेके गिनवा सकता हूँ आपको। ठीक है ना? ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर भेड़ चाल है। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग चूज की है, वो क्या फॉरेन में जॉब के लिए अप्लाई करें? बिल्कुल फॉरेन में ही जॉब है भाई उनके लिए। यहाँ तो कोई जॉब ही नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन जाते हैं और फिर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में आईटी का काम कर रहे होते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? अपने खानदान में देख लो, कितने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मिलेंगे, मगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का काम ही नहीं कर रहे, वो तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब कर रहे हैं आईटी की। यही हाल दूसरी इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले तो बेचारे कोचिंग सेंटर्स में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं। हालांकि उन्होंने भी फिजिक्स उतनी पढ़ी हुई जितनी इंटर वाले बच्चे ने पढ़ी है, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है ना। तो हम टीचर नहीं बनना चाहते। यकीन करो, बादशाहत है, टीचिंग बादशाहत है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि टीचिंग कितना बड़ा प्रोफेशन है। और टीचर कभी भूखा नहीं मरता, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ना? वो कहीं ना कहीं से अपना गुजारा कर लेता है। हाँ, इंजीनियर्स हर हफ्ते हर इतवार को अखबार जरूर खरीदते हैं और बैठकर क्लासिफाइड एड्स देखते हैं। ये हॉबी होती है उनकी। ठीक है ना? मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ भाई। इंजीनियरिंग करो। इंजीनियरिंग के बाद या तो इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ करो, या मुझसे बाहर अप्रोच करो, या मैं और अच्छा तरीका बताऊं, इंजीनियरिंग के बाद सीएसएस का एग्जाम दो।
इस साल 2022 में 360 स्टूडेंट पास हुए हैं सीएसएस के एग्जाम में। उनमें से कुछ असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, कुछ असिस्टेंट कलेक्टर बनेंगे, कुछ उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे बड़े बड़े इदारों में। तो कुछ पुलिस में एएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे। 360 स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा नंबर वन जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है सीएसएस के एग्जाम्स में वो बीई है, यानी इंजीनियर्स। उनके बाद एमबीबीएस हैं, डॉक्टर्स हैं। उनके बाद बाकी लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी तादाद इंजीनियर्स की है। सोचिए, इंजीनियरिंग पास करके वो असिस्टेंट कमिश्नर बन रहा है। तो इंजीनियरिंग का स्कोप कहाँ गया भाई का। याद रखो, याद रखो, करियर इज समथिंग एल्स। देखो ना, उसमें जुनून था ना इंजीनियर बनने का, बन गया। अब क्या बन रहा है वो, असिस्टेंट कमिश्नर। जहाँ इंजीनियरिंग काम ही नहीं आ रही है उसको। कहाँ गया जुनून। या तो पैशन को फॉलो करो, ठीक है ना। सीएसएस कोर्स कितने इयर्स का है, कोई कोर्स नहीं है भाई, ग्रेजुएशन कर लो। चाहे आप बीई कर लो या एमबीबीएस कर लो या बीएस कर लो, कोई भी ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की तैयारी है और एक फिर इम्तिहान है। हर साल फरवरी में इम्तिहान होता है इसका। ये कोई डिग्री थोड़ी है, ये तो इम्तिहान है। पास होते ही आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, ओहदा मिल जाएगा, अफसर बन जाओगे। मैं तो स्टूडेंट्स का माइंड बनाता हूँ भाई, सीएसएस करो, अफसर बनो। ये जो हमारे मसाइल है ना कराची के, ये क्यों हल नहीं होते? क्योंकि हमारा बच्चा अफसर नहीं बन रहा, नौकर बन रहा। अफसर बनो भाई। बाहर से असिस्टेंट कमिश्नर आ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर आ रहे हैं आपके शहर में। आप क्यों नहीं बन रहे यार? अपने मसाइल खुद हल करो, ठीक है ना। एक सिंध का एक छोटा सा गांव है, उस गांव में असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ से जा रहा है, कराची से या लाहौर से आ रहा है। उस गांव के बच्चों को चाहिए कि सीएसएस पास करें, खुद असिस्टेंट कमिश्नर बने, अपने गांव के मसाइल हल करें। सबके लिए, ठीक है। अभी सीएसएस के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात ना करें, अभी तो आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। अभी तो आप अपना ग्रेजुएशन करें किसी भी तरह। अच्छा जी। यस, ये होगी ना यार बात। देखो मूसा कह रहे हैं मैं ट्राई करूंगा, वेरी गुड। 3 अटेम्प्ट होते हैं यार, तीसरी मर्तबा तो निकल ही जाओगे ना, कम से कम पास हो जाओगे। अच्छा जी। अब सुने जरा गौर से। टीचर बने। अब टीचर बनने के लिए टीचर से मदद लेंगे आप, ठीक है ना। he or she may be able to tell you about the institutions, processes and some helpful tips to achieve your goal। टीचर आपको गाइड करेगा मुख्तलिफ इदारों के बारे में, तरीक़ाकार के बारे में, और कुछ हेल्पफुल टिप्स भी देंगे आपको। टॉक to any army officer or visit a recruitment center to know more about life in the forces। अगर आप फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तो किसी आर्मी मैन से, आर्मी ऑफिसर से, नेवी ऑफिसर से या एयरफोर्स के ऑफिसर से बात करें। और इनके जो रिक्रूटमेंट सेंटर हैं, भर्ती के मराकिज हैं, वहां जाइए, शारा फैसल पे। वहां जाइए, वहां जाकर मालूमात कीजिए, ठीक है ना। आर्मी मैन की लाइफ क्या होती है, ठीक है। और फिर द डिमांडिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया, वहां जाकर ये पूछिए कि भाई सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है आपका। आप क्या डिमांड करते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन डिमांड करते हैं। मजीद टेस्ट कैसा होता है आपका, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा होता है, आईएसएसबी टेस्ट में क्या क्या होता है। पूछें, पीछे पड़ जाएं, बताएंगे वो आपको। वहां पर रिसेप्शन डेस्क पर इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं लोग। इफ पॉसिबल अटेंड करियर काउंसलिंग सेमिनार्स। अगर मुमकिन है तो करियर काउंसलिंग सेमिनार्स अटेंड करें। करियर काउंसलिंग सेमिनार्स में बताया जाता है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं दुनिया में। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। लॉयर्स हैं, लॉयर बनिए। और बिजनेसमैन बनिए, कंटेंट राइटर बनिए, क्रिएटिव वर्क कीजिए,
और हजारों फील्ड्स हैं, ठीक। और सीक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर, या जो प्रोफेशनल करियर काउंसलर हैं उनकी मदद हासिल कीजिए। He or she may not only be able to help you to choose your career, but may also guide you through the admission process with suggestions for suitable institutions. अच्छा, वो आपको क्या करेगा करियर काउंसलर? वो आपको मदद करेगा कि आप अपने लिए कौन सा करियर चूज करें, उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा वो न सिर्फ ये बल्कि आपकी रहनुमाई करेगा कि उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और मुख्तलिफ इदारों के बारे में तजवीज़ देगा। Methods to obtain scholarships to inform you of the eligibility criteria of financial aid if need be। और फिर वो सूटेबल इंस्टीट्यूशंस बताएगा, फिर मेथड्स बताएगा टू ऑब्टेन स्कॉलरशिप्स, ये स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल की जाए। स्कॉलरशिप क्या होती है? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो स्कॉलरशिप्स देती हैं स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन के लिए। या आपको इन्फॉर्म करेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी अहलियत का मयार क्या है फाइनेंशियल एड के लिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल एड भी देती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है। अच्छा, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। चले, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए, और नीचे चलते हैं, ये वाला पैराग्राफ आ गया। हम्म। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द करियर्स रिक्वायर अ यूनिवर्सिटी डिग्री। बहुत से करियर ऐसे हैं जिनको अचीव करने के लिए, जिनको एक्वायर करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए होती है। एंड एन एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ स्टडिंग और ट्रेनिंग, और एक वसी दौरानिया चाहिए होता है मुताले का, स्टडिंग का, पढ़ाई का और ट्रेनिंग का, तरबियत का। जैसे एमबीबीएस 4 साल में होता है, फिर उसके बाद हाउस जॉब होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर आप डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप करते हैं, फिर इंजीनियर बनते हैं। लॉयर बनने के लिए आपको 4 साल में एलएलबी करना होता है, उसके बाद फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में जाकर, फिर आपको एडवोकेट बनाया जाता है। तो बहुत से करियर ऐसे हैं। इट इज ऑलवेज वाइज टू नो अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अक्लमंदी यह है कि आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन का मयार क्या है ये मालूमात करें। दैट ऑफर सच डिग्रीज, जो ये डिग्रीज दे रही। Nowadays, almost every university has a functional website। आजकल तो फायदा ये है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक फंक्शनल वेबसाइट होती है, where detailed admission related information is available। उसमें एडमिशन से मुतालिक तफसील के साथ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद करती हैं, बट सम ऑल्सो एक्सेप्ट द सेट स्कोर। जैसे आईबीए है। आईबीए आपके एंट्रेंस टेस्ट के अलावा सेट का भी स्कोर अगर आपके पास है वो भी लेती है। सेट सेकेंडरी एप्टीट्यूड टेस्ट लेवल होता है, और इसका टेस्ट होता है बाकायदा ऑनलाइन, और या नहीं, ऑनलाइन नहीं होता, वैसे ही होता है ऑफलाइन। और वो टेस्ट आप पास करते हैं और उसके बाद फिर आप आईबीए में जब अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, ठीक है ना। बहुत सी यूनिवर्सिटी सिर्फ सेट मांगती हैं। Visit the websites of different universities to familiarize yourself with the format and the content of the test। अब टेस्ट का कंटेंट क्या होगा, उसमें क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या होगा जिसे हम कहते हैं, आउटलाइन क्या होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये मालूम करने के लिए आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, अगर मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यू शुड नो द टेस्ट फॉर्मेट फॉर एडमिशन टू मेडिकल यूनिवर्सिटीज। तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का फॉर्मेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट्स बिफोर टेकिंग दैम। अब जो टेस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करना
जरूरी है आपके लिए पहले से। विजिट लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज चाहिए। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता होगा उनके इलाके में लाइब्रेरी है भी या नहीं है। कराची में तो लाइब्रेरीज हैं। लियाकत लाइब्रेरी है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के सामने, कराची की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लियाकत आबाद लालू खेत जिसको कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है एक। ये जो आप लियाकताबाद पुलिस स्टेशन के सामने एक ऊंची सी बिल्डिंग है जिसे सुपर मार्केट कहते हैं, इसमें सेकंड फ्लोर पर, पूरे फ्लोर पर एक लाइब्रेरी है। हम बचपन में जाया करते थे, अभी भी है वो। लाइब्रेरीज चाहिए, तैमूरिया लाइब्रेरी है नॉर्थ नाजाबाद में। और सर्च ऑन द इंटरनेट फॉर द बुक्स, बुक्स के लिए एंड रेलेवेंट मटेरियल फॉर प्रिपरेशन। जो आपको रेलेवेंट मटेरियल चाहिए उसके लिए आप इंटरनेट सर्च सर्च कीजिए। मैं आपको बताऊं, प्ले स्टोर पर बाकायदा हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज की एप्लीकेशंस मौजूद हैं। आप सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखें या एमसीक्यूज लिख दें, खुल जाएंगे। मगर हम आलतू फालतू काम कर रहे होते हैं, गेम्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं, काम की चीज इंस्टॉल नहीं करते। भाई पूरी पूरी एप्लीकेशंस मौजूद है। प्ले स्टोर पर जाकर तो देखिए, फिजिक्स लिखेंगे फिजिक्स की एप्लीकेशन खुल जाएंगी, केमिस्ट्री लिखेंगे केमिस्ट्री खुल जाएंगी। आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एमसीक्यूज बने हुए हैं बाकायदा, सॉल्व करें उसको, आंसर्स बताते हैं वो, एक्सप्लेन करते हैं। तो वो सर्च कीजिए। एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से हजारों एप्लीकेशंस मौजूद हैं। ठीक है ना, किसी डॉक्टर्स इन और किसी स्टूडेंट्स इन और स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं है। घर पे बैठकर तैयारी करेंगे भाई आप। टेक मॉक टेस्ट ऑफर्ड बाय मैनी वेबसाइट्स, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट कहते हैं जो, मॉक का मतलब ऐसे होता है मजाक, लेकिन यहाँ मॉक का मतलब क्या है, ये ओ लेवल्स में टर्म इस्तेमाल हुआ करती थी। मॉक का मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, यानी एनुअल एग्जाम की तैयारी के लिए उसी पैटर्न पर एक एग्जाम पहले लिया जाता है ना आपसे स्कूल में कॉलेज में। तो इसी तरह से वेबसाइट्स पर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं जो आपको प्रिपरेशन करवाने के लिए सैंपल के तौर पर होते हैं। टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज यू नीड टू वर्क अपॉन। उससे फायदा क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किन एरियाज को आपने प्रायोरिटी देनी है, तरजीह देनी है, फौकियत देनी है अपनी जरूरत के मुताबिक। फाइंडिंग योर ड्रीम करियर इज नॉट मेयरली अ विश। अपना ड्रीम करियर हासिल करना कोई विश नहीं है, खाली ख्वाहिश नहीं है, बट इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड द राइट एटीट्यूड। इसमें तीन चीजें चाहिए। नंबर एक, हार्ड वर्क, मेहनत, और आज के दौर में मैं कहूंगा स्मार्ट वर्क। कमिटमेंट चाहिए भाई अपने आप से। अगर आप अपने आप से सिंसियर नहीं है तो आप दुनिया में किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकते। और राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड का मतलब आपने दाएं बाएं नहीं भटकना है, किसी के मशवरे पर नहीं चलना है, जो आपका पैशन है उसको अचीव करना है। फिर इसके बाद देखें, हाउ एवर, हाउ एवर समटाइम्स डिस्पाइट आवर जेन्युइन एफर्ट्स वी आर अनेबल टू अचीव आवर गोल्स। ताहम कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपनी जेन्युइन एफर्ट्स के बाद, बावजूद, यानी आपने हकीकी मानों में जेन्युइनली एफर्ट्स की, फिर भी आप अपना गोल अचीव ना कर सके। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू रिमेन रियलिस्टिक अबाउट द अदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड हैव अ बैकअप प्लान। तो अब देखो, हकीकत की दुनिया में रहना है और अपने खुफिया जो सलाहियतें हैं और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आपकी नजरों से ओझल हैं अभी, उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है और एक बैकअप प्लान भी तैयार करके रखना है। अगर फर्ज कीजिए मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं बीडीएस करूंगा या मैं फार्म डी करूंगा। ठीक है ना, बैकअप प्लान भी रखें। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, मैं सेकंड स्क्रीन पे जा रहा हूँ। हम्म, सेकंड स्क्रीन आई थिंक ये है। यस, हाँ। दैट डज नॉट मीन गिविंग अप योर,
गिविंग अप योर ड्रीम्स का मतलब ये नहीं कि आप अपना ख्वाब छोड़ दें। नो 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 नो। इन केस अगर ना हो सके तो फिर आप एटलीस्ट आपके पास बैकअप प्लान होगा। इंस्टेड इसके बजाय इट सिंपली मीन्स टू हैव अ सीरियस रेट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं कि अगर आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो अब आप उसे छोड़ दें, नहीं, बल्कि आपकी जो रेट्रोस्पेक्शन है, अच्छा रेट्रोस्पेक्शन जो है बेसिकली इट मींस एक्ट और प्रोसेस और एन इंस्टेंस ऑफ सर्वेइंग द पास्ट, है ना। रिव्यू करना, रिव्यू करने को कहते हैं। तो सीरियस रिव्यू करें आप, एंड इफ रिक्वायर्ड रीडिजाइन योर गोल्स, और अगर जरूरत पड़े तो अपने गोल को रीडिजाइन करें। यानी एक तो ये कि अगर आप नाकाम हो गए तो फिर आप ये रिव्यू करें कि आपने गलती कहाँ की है, आपसे क्या कोताही हुई है। रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं रिव्यू करने। और या फिर आप जरूरत पड़े तो अपना गोल रीडिजाइन करें। इट ऑल्सो मीन्स रिव्यूइंग, देखो रेट्रोस्पेक्शन के नीचे ही उसका सिनोनिम लिखा है, रिव्यूइंग योर स्ट्रेटेजी एंड मेकिंग एन एफर्ट विद न्यू वाइगर। इसका मतलब है आप अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने प्लान को, अपनी हिकमत अमली को रिव्यू करें, उस पर एक नजर सानी करें और दोबारा से कोशिश करें नई ताकत के साथ, नई तवानाई के साथ। वाइगर एनर्जी पावर को कहते हैं। मोर एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आपको पहले से ज्यादा तजुर्बा हो गया है। एंड फर्स्ट एंड इनसाइट, और अब आपके पास फ्रेश नॉलेज है उस चीज के बारे में। लाइफ इज अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिंदगी तो अपॉर्चुनिटीज का समंदर है। एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज, इन अपॉर्चुनिटीज को तलाश कीजिए until you find the one that suits you, जहां तक कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपके लिए सूटेबल हो। Every individual has an untapped and undiscovered talent. हर फर्द के अंदर एक ऐसा टैलेंट मौजूद होता है जो उसे खुद भी नहीं डिस्कवर किया होता, उसने खुद डिस्कवर नहीं किया होता, और वो अनटैप्ड होता है, अनटच्ड होता है, वो बाहर निकल कर आया ही नहीं अभी तक। Each one of you has the potential to grow. आप में से हर एक के अंदर पोटेंशियल भी होता है, एनर्जी भी होती है ग्रो करने की। यू ओनली हैव टू आइडेंटिफाई द फील्ड और करियर। आपको सिर्फ अपनी फील्ड और करियर को आइडेंटिफाई करना है। वेयर यू कैन सीरियसली ऑप्टिमाइज योर ट्रू पोटेंशियल, कि आप किस करियर में अपने ट्रू पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं कामयाबी के साथ। नॉट एवरी वन इज डिस्टाइंड फॉर द सेम करियर और सेम पाथ। अब डिस्टाइंड वर्ड है डेस्टिनी, डेस्टिनी कहते हैं तकदीर को। हर शख्स के मुकद्दर में हर करियर अपनाना नहीं होता, या एक जैसा रास्ता नहीं होता कि अगर खाला का बेटा इंजीनियर बन गया तो मैं ही बनूंगा। तो किसी की नकल ना कीजिए। लाजमी नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने इंजीनियर बनने के लिए पैदा किया हो। मे बी कि आप बहुत अच्छे मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, आपके अंदर बोलने की सलाहियत है, लोगों को ग्रैप करने की सलाहियत है, मगर आप इंजीनियर बन के अपने आप को जाया कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल, पोटेंशियल एप्टीट्यूड, पोटेंशियल एबिलिटीज। देयर आर रोड्स लेस ट्रेवल्ड बाय। अच्छा, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई सफर पर गया ही नहीं। यानी दुनिया में बहुत सारी तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें अभी तक लोगों ने कदम ही नहीं रखा, या बहुत थोड़े लोग हैं उसमें। मैं हमेशा कहता हूँ अनसैचुरेटेड फील्ड्स में कदम रखो। जो फील्ड सैचुरेटेड है, बल्कि सुपर सैचुरेटेड है, लाइक इंजीनियरिंग है, डॉक्टरेट है, ये सुपर सैचुरेटेड फील्ड्स है भाई। अनसैचुरेटेड फील्ड जिनमें रश नहीं लगा अभी। अब देखो ना, आप इंजीनियर बन गए, अब आप कहेंगे सर तो इंजीनियर के पीछे ही पड़ गए। ऐसा नहीं है, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ। आप इंजीनियर या डॉक्टर बन गए तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? बेटे पिछले कई बार, जितने साल में आप इंजीनियर बनेंगे, 4 साल में, हर साल यूनिवर्सिटी, हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज इंजीनियर बना के निकाल रही हैं। वो हजारों जाकर लाइन में खड़े हो रहे हैं जॉब के लिए। आपका नंबर 4 साल बाद आएगा, 4 साल के बाद हजारों के बजाय लाखों लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े होंगे, और फिर आप भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। व्हाट इज दिस? ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं भाई, 1,000 डिफरेंट पाथ्स टू चूज फ्रॉम फ्रॉम
हजारों मुख्तलिफ रास्ते हैं। फूड पांडा वाले ने कभी सोचा था मैं फूड पांडा का मालिक बन जाऊंगा? उसने अपने पोटेंशियल को यूज किया और देखिए वो कैसा ग्रो कर गया। हालांकि वो भी इंजीनियर बनना चाहता था बेचारा, और बन भी जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जो उसने अब कर लिया, ये होता है। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखिए। हैव अ क्लियर विजन ऑफ योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर का विजन बिल्कुल क्लियर रखिए। पुट योर सेल्फ थ्रू एन ऑनेस्ट असेसमेंट, अपनी अपनी असेसमेंट ईमानदारी से कीजिए। अपना एहतसाब, अपने आप को चेक कीजिए। टेस्ट योर सेल्फ ऑनेस्टली एंड स्ट्राइव विद द हेल्प ऑफ एन अनवेवरिंग डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। अपने काम के लिए अनवेवरिंग डेडिकेशन, यानी ऐसा खुलूस, ऐसी डेडिकेशन, ऐसा सिंसेरिटी चाहिए जिसमें कोई वेवरिंग ना हो, कोई शकू को शुभात ना हो। इसके साथ आप कोशिश कीजिए, स्ट्राइव कीजिए। इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स, अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, देन द वर्ल्ड इज योर्स टू सीज, तो फिर दुनिया आपके हाथ में, मुट्ठी में है। दुनिया आपकी मुट्ठी में। द वर्ल्ड इज योर्स टू सीज, दुनिया आपकी मुट्ठी में। एंड ऑल द पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू शाइन, और दुनिया आपका इंतजार कर रही है कि आप कब कामयाबी के आसमान पर सितारा बन के चमकेंगे। सो दैट इज द वे टू मेक योर करियर। बहुत शानदार चैप्टर था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम प्ले स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक में एक प्ले भी है, वो पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। बल्कि प्ले, हाँ प्ले पढ़ेंगे। थैंक यू। शाद रहें, आबाद रहें।